सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह। अज़ीज़ो, आज बड़ी क़यामत की तारीख़ है। आज 7वीं मुहर्रम आ गई। आज से ख़याम हुसैनी में पानी ख़त्म हो गया। अलतश अलतश, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास की सदाएं। अल्लाह अल्लाह। खेमे में एक आवाज़ आ रही है। सकीना बीबी छोटे छोटे बच्चों को लिए हुए, हाथों में सूखे सागर। अलतश अलतश अलतश, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। अल्लाह अल्लाह। हाँ अज़ीज़ों, आज पानी पीजिएगा तो हुसैन की प्यास को ज़रूर याद कर लीजिएगा। आज से पानी पीजिएगा तो हुसैन की प्यास को ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि हुसैन करबला में प्यासे हैं, सकीना भी प्यासी हैं, गहवारे में अली असगर भी प्यासे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी प्यासे हैं। अल्लाह अल्लाह। आज हमारे यहाँ दस्तूर ये है कि आज हम बीबी उम्मे फरवा को पुरसा देते हैं उनके यतीम कासिम का। कासिम इब्ने हसन, जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो उन्होंने जनाब कासिम के बाजू पर एक तावीज़ बांधा था और कहा था कि मेरे लाल, अगर मेरे बाद तुम्हारे ऊपर कोई सख्त वक्त पड़े तो इस तावीज़ को खोल लेना मेरे लाल, तो उससे तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। यानी शहादत हसन के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भतीजे को इस तरीके से पाला कि यतीम भतीजे को ये एहसास न होने दिया कि कासिम यतीम हैं। तो इस घराने में यतीम भतीजों को पालने की एक तारीख़ रही है। इस घराने में यतीम भतीजों को चचाओं ने पाला है, जैसे जनाब अबू तालिब ने रसूलुल्लाह को पाला। एक तारीख़ है पूरी यतीम भतीजों को पालने की। मगर कासिम को हुसैन ने ऐसे पाला कि एहसास न होने दिया। शब आशूर हुसैन फ़रिश्ते शुहदा पढ़ रहे थे, सब बैठे हुए हैं, हुसैन फ़रिश्ते शुहदा पढ़ रहे हैं। अब आलम यह है अज़ीज़ान मोहतरम कि जब फ़रिश्ते शुहदा हुसैन सुना चुके तो कासिम इब्ने हसन खड़े होते हैं, कहते हैं चचा, क्या मेरा नाम नहीं है फ़रिश्ते शुहदा में? कहा कासिम, तुम्हारा भी नाम है और तुम्हारे छोटे भाई अली असगर का भी नाम है। जैसे ही शहजादे अली असगर का नाम सुना, कासिम ज़मीन से उठते हैं, कहते हैं चचा, क्या आधा खेमे में आ जाएंगे? कहा नहीं मेरे लाल, मैं कासिम असगर को लेके मख्तल में जाऊंगा, 3 भाल का तीर गले पर लगेगा, अली असगर करबला में शहीद होगा। अल्लाह अल्लाह। करबला में बाज़ार शहादत गर्म हुआ, कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहा। कासिम बार बार आते थे, हाथों को जोड़ते थे, हुसैन इजाज़त नहीं देते थे। हुसैन कासिम को इजाज़त नहीं देते थे। नहीं मेरे लाल, कैसे तुम्हें इजाज़त दे दूँ? कासिम को जब इजाज़त ना मिली रोज़े आशूरा, तो एक खेमे में आके बैठते हैं। तन्हा खेमा है,
गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं, बैठे हुए रो रहे हैं कासिम कि कुछ याद आया कि बाबा ने वक्त आखिर बाजू पर तावीज़ बांधा था। उस तावीज़ को खोला, उसमें लिखा था मेरे नूर नज़र कासिम, करबला में ये हसन नहीं होगा मगर हुसैन के ऊपर अपनी जान को कुर्बान कर देना। कासिम, ये इजाज़तनामा है, इसको चचा को दिखा देना। कासिम इब्ने हसन ने बाबा की तहरीर को देखा, चूमा, आंखों से लगाया, सर पर रखा, खुशी खुशी हुसैन के पास आते हैं। कहते हैं चचा, बाबा का इजाज़तनामा लेके आया हूँ, बाबा की वसीयत लेके आया हूँ। अजीज़ों, हमारे आपके घर में बच्चों के बाजुओं पर तावीज़ बांधे जाते हैं, मगर वो तावीज़ इसलिए बांधे जाते हैं ताकि हमारे आपके घर के बच्चे सलामत रहें, मगर अली और फातिमा के घर में बच्चों के बाजुओं पर इसलिए तावीज़ बांधे जाते हैं ताकि शहादत की इजाज़त मिल जाए। अल्लाह अल्लाह, आज 7वीं मुहर्रम है अजीज़ों। आज इमाम हसन को, बीबी उम्मे फरवा को पुरसा दीजिए। आज फातिमा को उनके यतीम पोते का पुरसा। ए फातिमा, जन्नत से आइए, अपने यतीम पोते का पुरसा लीजिए। अल्लाह अल्लाह। हाँ अजीज़ों, बड़े दिल खराश मसाइब हैं, कलेजा फट जाए। रवायतों में है कि हुसैन किसी शहीद को रुखसत करते वक्त इतना नहीं रोए जितना कासिम को रुखसत करते वक्त रोए। कासिम को रुखसत करते वक्त हुसैन बहुत गिरिया करते रहे, हुसैन बहुत रोए, और यहाँ तक कि हुसैन को गश आ गया। जब गश से इफाक़ा हुआ तो कहा, बास चलो कासिम को रुखसत करते हैं। एक रेशमी कुर्ता कासिम को पहनाया गया, क्योंकि बच्चे मख्तल में तो जाते नहीं हैं, कासिम के साइज़ की ज़रा नहीं मिलती, क्योंकि बच्चे मख्तल में जाते हों तो उनके साइज़ की ज़रा बने। हाय हुसैन पर कैसा वक्त आ गया कि 10 बरस और 6 महीना और 13 बरस के बच्चे हुसैन को पर कुर्बान होने के वास्ते जा रहे हैं। अब कासिम रेशमी कुर्ता पहन के मख्तल में जा रहे हैं। अब्बास ने कासिम को रहवार पर सवार किया। इतने कमसिन थे कासिम कि खुद से रहवार पर बैठ नहीं पा रहे थे। अब्बास ने रहवार पर सवार किया। हुसैन ने कहा, जाओ मेरे लाल कासिम, खुदा हाफिज। कासिम मख्तल में आए, क़यामत का जिहाद किया, अर्ज़क़ शामी के चारों बेटों को वासिले जहन्नम किया। और आलम यह है कि पहला बेटा आया, वह कत्ल हुआ, दूसरा आया, वह मारा गया, तीसरा आया, उसे कत्ल किया, चौथा आया, उसे उनके भाइयों के पास भेजा। अर्ज़क़ शामी अपने चारों बेटों की मौत के ताब न ला सका, और वो जनाब कासिम के सामने आता है। कासिम के जिस्म पर ज़रा नहीं है। कासिम इब्ने हसन तलवार चला रहे हैं। अब्बास वाली अकबर और हुसैन दरवाज़ा खेमा पर खड़े हुए कह रहे हैं, सुभान अल्लाह कासिम, मरहबा कासिम, मरहबा मेरे लाल। यह अब्बास का सिखाया हुआ है। यह तलवार अली के असलहा खाने की तलवार है। यह तलवार वो है जिसे अब्बास ने अपने हाथों से सैकल किया है। यहाँ तक कि जब अर्ज़क़ शामी आता है तो कासिम इब्ने हसन पुश्त फरस पर घोड़े की ज़ीन पर खड़े होते हैं। खड़े होके अब जो वार किया अर्ज़क़ शामी पर, तो वो सा हमला किया जो अली ने खैबर में मरहब के सर पर किया था। जो अली ने खैबर में मरहब के सर पर किया था, कासिम ने वो सर पर अर्ज़क़ शामी के वार किया, उसे वासिले जहन्नम किया। एक दुश्मन बहुत देर से कासिम के फिराक में एक छोटा सा नेज़ा जहर में बुझा हुआ
जनाब कासिम के साथ लेके चल रहा है और चाहता है कि कासिम हमारे निशाने पर आ जाएं। कासिम तलवार चलाते हुए कभी उधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। वो नेज़ा लिए हुए कासिम के पीछे पीछे चल रहा है। हुसैन व अब्बास व अली अकबर देख रहे हैं उस दुश्मन को भी कि उसने छुप के जनाब कासिम की पुष्ट पर वार किया। अब जो हमला किया पहलू पर, तो वह हमला किया जो उहद में जनाब हमजा के पहलू पर हुआ था। हमला इतना ज़बरदस्त था कि कासिम हमले की ताब न ला सके। घोड़े से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, आवाज़ दी, या मादरिकनी, या मादरिकनी, ए चचा मेरी मदद कीजिए। हुसैन चले, अब्बास व अली अकबर से कहा कि चलो कासिम पुकार रहे हैं। तीनों शहसवारों ने घोड़े मख्तल में दौड़ाए। अब जब मख्तल में तलवारें चमकने लगी तो इधर की फ़ौजें इधर, इधर की फ़ौजें इधर, बीच में कासिम का लाशा, घोड़े की टापें आवाज़ दे रहे हैं, या माँ, या माँ, या माँ, ए चचा मेरी मदद कीजिए, ए चचा मेरी मदद कीजिए। हुसैन उस वक्त पहुँचे जब कासिम की रूह गुलशन जन्नत को परवास कर चुकी थी। कासिम के रुखसारे पर रुखसारा रखा, कहा मेरे लाल माफ़ करना, चचा उस वक्त पहुँचा जब तुम दुनिया से जा चुके थे। अल्लाह अल्लाह। हुसैन हर शहीद की मैयत यूं ही उठा लाए, मगर जब कासिम की मैयत उठाने का वक्त आया तो हुसैन इब्ने अली कासिम की मैयत यूं ना उठा सके। हुसैन इब्ने अली ने हसीर तलब की। हसीर अरबी में चटाई को कहते हैं। हुसैन ने चटाई मंगाई और चटाई मंगाने के बाद कासिम के लाशे के टुकड़ों को उठाया और लाशे के टुकड़ों को उठा के उस हसीर में रखा और हसीर को लपेटा। ए हुसैन आप पर हमारा सलाम, ए फातिमा के लाल आप पर हमारा सलाम कि जिसने हसन के कलेजे के 72 टुकड़े उठाए, कासिम के लाशे के टुकड़े, कासिम का टुकड़े टुकड़े लाशा हुसैन लेके आते हैं, खेमे में रखते हैं, आसमान को देखते हैं, कहते हैं बारेला तेरा हुसैन गरीब हो गया, मेरे भाई की अमानत, मेरा कासिम मुझसे हमेशा के लिए जुदा। अला लानतुल्लाह अलल कौम।